एक व्यक्ति पीपल के पेड़ पर चढ़ रहा था जिसकी पत्नी करीबन 7 माह की गर्भवती होती है। पीपल के पेड़ पर पता नहीं वो चढ़कर क्या कर रहा था, ऊपर से ही धड़ाम नीचे गिर पड़ता है। उस व्यक्ति की ऐन मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर पत्नी का विलाप गांव वालों से भी नहीं देखा जा रहा था। पत्नी इतनी ज्यादा रोती है कि जो आसपास की महिलाएं थी उन्हें भी घबराहट होने लगती है। पहली बात तो वो गर्भवती थी, दूसरी बात वो कहती है कि इस दुनिया में अब मेरा कोई भी नहीं है, अब मेरे बच्चे का क्या होगा जो गर्भ में पल रहा है, इसे मैं कैसे पालूंगी तुम्हारे बिना और कैसे मेरा जीवन कटेगा। अरे राम, ये जीवन तो मेरा बहुत बड़ा है। ये जब विलाप करती है तो पूरे गांव वालों की आंखों में आंसू थे और सभी ये कहते हैं कि अरे वो पीपल के पेड़ पर क्यों चढ़ा, क्या मतलब था। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन वो पत्नी अपने पति के उस बिस्तर को पकड़ पकड़ कर रोती है और कहती है कि तुम एक बार आ जाओ ना, उसी से मेरा जीवन संवर जाएगा। नहीं, मेरे पति को लेकर मत जाओ, मैं इनके बिना नहीं रह सकती, नहीं जी सकती। आप लोगों को नहीं पता, मैं इनके बिना एक पल भी नहीं जी सकती हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से कहूँ कि वो पति आता भी है। अब वो मर गया था तो वो कहां से आएगा। वो पति आता भी है और अपनी उस बेटी का आज तक भात भी भर रहा है और यहाँ पर उसने अपनी बेटी का कन्यादान भी करा था। दोस्तों, यहाँ पर एक पत्नी की पुकार क्या भगवान सच में ही सुन सकते हैं। जब मैं घटनाएं बताती हूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आस टूटी हुई है और इन घटनाओं से उनकी आस जागरूक हो जाती है। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये 100 लोगों में एक इंसान के साथ एक घटना घटती है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है और ऐसा होकर भी कभी कभी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती है। आज की घटना बहुत रोचक और ये केस फिलहाल में चल रहा है। जो आपको बता दूं, आप वहां पर जाकर पूछताछ कर सकते हैं, छानबीन कर सकते हैं। तो चलिए इस घटना की तरफ चलते हैं। घटना की शुरुआत होती है अलवर जिले के एक छोटे से जामडोली गांव से। जामडोली गांव में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम रमेश चंद है। दोस्तों, रमेश चंद का जब जन्म होता है तो जन्म के बाद उसके परिवार वाले बहुत खुशी मनाते हैं। इतनी ज्यादा खुशी मनाते हैं कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। धीरे धीरे ये रमेश चंद बड़ा होने लगता है। जब रमेश 3 साल का होता है, अक्सर बहुत सारी घटनाओं में देखा गया है, जब रमेश 3 साल का होता है तो रमेश अपने ही ख्यालों में खोया हुआ रहता है। हमेशा वो एक कपड़ा लेता और अपने जो उसने कपड़े पहने हुए उनमें अपने पेट की साइड वो कपड़ा लगाता और बड़ा टेढ़ा होकर चलता। तो माँ हंसा करती, क्यों रे, तू लड़की है क्या। वो कहता है कि मेरी पत्नी ना ऐसी थी, जब मैं मरा था तो मेरी पत्नी ऐसे पेट निकाल कर चला करती थी, शायद उसके पेट में कोई बच्चा था। माँ शर्मा जाती है। अरे रमेश, तुम्हें अभी से इतनी सारी बातों का ज्ञान है। वो कहता है कि माँ, जब मैं कहीं जाने योग्य हो जाऊंगा ना, मैं अपनी पत्नी से जरूर मिलूंगा, देखना तू। अब धीरे धीरे कुछ और वक्त निकलता है। रमेश जब 4थी साल में चलता है तो रमेश की बेचैनी बढ़ने लगती है। उसे सपने नहीं सोने देते हैं। वो सपने में देखता है कि वो एक पेड़ पर चढ़ा हुआ है, उस पेड़ पर वो कुछ कर रहा है और एकदम जब वो गिरता है ना तो एकदम भड़बड़ा कर उठता है। जैसे आप कभी कभी सपना देखते हो और सपने में आप जैसे ऊपर से गिरते हो तो एकदम कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे सच में ही और जीभ बिल्कुल निकलने को तैयार हो जाता है। रमेश के साथ वो क्रिया चल रही थी, यानी वो सपने में सोता हुआ उसके दिमाग में वो विचार चलते। पेड़ पे से वो जब गिरता तो एकदम उठता और कहता कि माँ मुझे बचाओ, मेरी पत्नी रह गई और मेरा बच्चा रह गया, पता नहीं मेरी पत्नी ने किस बच्चे को जन्म दिया होगा। दोस्तों, ये बातें ना बहुत ही ज्यादा भावुक करने वाली थी। इसके बाद ये कहता है कि मेरी पत्नी ना मेरे जो बिस्तर है उसे पकड़ पकड़ कर रोती है। माँ, वो मुझे बहुत याद करती है, पता है वो बहुत भोली सी है, बहुत खूबसूरत है और आपका तो वो बहुत ही ख्याल रखेगी, एक बार ले चलो ना मुझे उसके पास। दोस्तों, यहाँ पर जब ये बात सुनती है माँ, तो माँ को डर लगने लगता है कि मेरे बेटे को कोई तकलीफ है, कोई ऊपरी साया है, कोई चुड़ैल है जो गर्भवती है, मेरे बेटे के सपने में आती है और उसे मुझसे छीन कर ले जाएगी। माँ ने इन बातों का बिल्कुल विपरीत अंदाज लगाया।
विपरीत क्यों लगाया? क्योंकि माँ ने पुनर्जन्म पर ध्यान ही नहीं दिया। अब दोस्तों वो एक बाबा के पास अपने बेटे को लेकर जाती है। बाबा कुछ यहाँ पर उसको धागा बांधते हैं, कुछ ऐसी चीजें देते हैं, लेकिन रमेश का रवैया बिल्कुल भी नहीं बदलता है। माँ मुझे ले चलो ना, मुझे वहां पर जाना है, मुझे बातें करनी है अपनी पत्नी से, मेरी पत्नी गर्भ से है माँ, तुम्हें नहीं पता। तो यहाँ पर माँ घबरा जाती है। पिता भी ये सब कुछ देख रहा था, जो रमेश का पिता होता है। फिर उसे एक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि आपके बेटे को कोई भी बीमारी नहीं है, ये एक बच्चे की चेतना है जो हद से ज्यादा बढ़ रही है, इनके सवालों का जवाब दो। अब माँ बाप को समझ में आ चुका था कि हमारा जो रमेश चंद है, जो चौथी साल में चल रहा है, हमें केवल इसके सवालों के जवाब देने हैं। अब रमेश चंद सवाल पर सवाल करते जाता है। माँ, मेरी पत्नी तो इतनी खूबसूरत थी, मेरी पत्नी का नाम बहुती देवी है और वो ना बहुत इटला कर चलती है। वो जब गर्भ से थी ना, वो जब भी चलती थी बड़ी खूबसूरत लगती थी। कभी कभी इसकी बातों को सुनकर ना थोड़ी सी माँ को भी लज्जा आ जाया करती थी। ये बहुत सारे शब्द ऐसे बोला करता था जो शायद एक बेडरूम के अंदर की बातें थी। माँ इसको भप करके धमका दिया करती थी, तू ऐसी बातें मत किया कर, तू छोटा है, तेरे ऊपर ये बातें शोभा नहीं देती। वो कहता है, क्यों माँ, मैं कहाँ से छोटा हूँ, मैं तो बहुत बड़ा हूँ। दोस्तों जब ये बातें चलती रहती हैं तो पिता के मन में इच्छा जागती है कि भाई पूछूं तो सही। अब इस बच्चे को जब खोद खोद कर पूछते हैं ना, तो उसके अंदर दिमाग में वो चीजें और भी जल्दी ज्यादा आती हैं और उनकी गति बढ़ने लगती है, यानी उनकी तेजी बढ़ने लगती है। अब जब पिता इससे पूछते हैं तो वो कहता है कि मैं धोला राम हूँ, राजस्थान के अलवर जिले में बसा एक छोटा सा गांव इशवाना, उस गांव का रहने वाला धोला राम हूँ। मेरी माँ बहुत खूबसूरत जिंदगी थी, लेकिन एक हादसे ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। माँ बाप कहते हैं कि कौन सा हादसा, क्या हुआ? वो कहता है कि माँ, हमारे घर में मेरी पत्नी गर्भ से होती है तो कुछ प्रोग्राम था, उसके लिए हमें पीपल की लकड़ियां चाहिए थी। मैं पीपल की जमीन पर गिरी हुई लकड़ियों को नहीं लेता हूँ, उस पीपल के पेड़ पर ऊंचाई तक पहुंच जाता हूँ। ये शायद मेरी गलती थी। मैं पीपल को जब ऊंचाई पर पहुंचता हूँ तो वहां से मेरा पैर फिसलता है। घर में एक प्रोग्राम चल रहा था, माँ, मैं सर के बट उस पेड़ से नीचे गिरता हूँ। ऐन मौके पर मैं देखता हूँ कि मैं तो खड़ा हूँ, लेकिन मेरा शरीर बहुत बुरी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ है। जब मैं ये देखता हूँ तो माँ, मुझे घबराहट होने लगती है। मैं वहां पर शोर मचने लगता है, लोग इकट्ठा होते हैं, कहते हैं कि धोला राम गिर गया पेड़ से। अरे ये कैसा अचंबा हो गया, अरे बताओ, इनके घर में तो प्रोग्राम चल रहा था। हवन के लिए अक्सर आम और पीपल की लकड़ियों का उपयोग किया जाता है, वन की लकड़ियों का भी उपयोग किया जाता है। दोस्तों जब ये सारी बातें होती हैं तो वो बताता है कि माँ, मेरी शरीर पड़ा था और 4 साल का बच्चा ये जानकारी देता है और मैं वहीं पर खड़ा हुआ अपने शरीर को देख रहा था और बहुत सारे लोग इकट्ठा होते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही मेरी गर्भवती पत्नी आती है तो मैं उसकी तरफ दौड़ लगा देता हूँ, कहता हूँ कि तुम चिंता मत करो, तुम मत घबराओ, मैं जीवित हूँ। लेकिन वो पत्नी मुझसे आर पार होकर निकल जाती है। ये देखकर मैं टूट जाता हूँ, मैं घबराने लगता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन माँ मेरे शरीर को उठाकर, सबने डॉक्टरों से, वैद्य से पूछ लिया था, मैं उस समय तक मर चुका था। मुझे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। माँ, मेरी पत्नी बहुत चीखती है, चिल्लाती है। मैं अपनी काठी पर बैठकर यहाँ पर शमशान घाट तक जाता हूँ और वहां पर जब मुझे अग्नि में प्रवेश कराया जाता है तो माँ, मैं घबरा जाता हूँ। उसके बाद की जीवन मुझे थोड़ा सा याद है कि मेरी पत्नी मेरे बिस्तरों को पकड़कर रोया करती थी, रात भर कहती थी कि कैसे इस बच्चे को पालूंगी मैं, अब ये क्या होगा। लेकिन माँ, मुझे अपनी पत्नी से मिलना है, मुझे अपनी पत्नी के पास जाना है। मेरी पत्नी ने कौन से बच्चे को जन्म दिया, कौन सा वो बच्चा था, मुझे उससे भी मिलना है। दोस्तों यहाँ पर जब माँ बाप ने पूरी कहानी सुनी तो उन माँ बाप की आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि वो लड़का इतना भावुक होकर बता रहा था उन शब्दों को, जब वो कहता है कि मेरी पत्नी जमीन पर गिर जाया करती थी, ना उसे सुध थी ना उसे ये था, बस यही कहा करती थी, एक बार आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए तड़प रही हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म दे रही हूँ ना, तुम्हें आना होगा, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। दोस्तों ये हकीकत होती है, जब कोई अपना जाता है ना तो जो उससे बीतती है ना वही जाने, कोई तीसरा इसको नहीं समझ सकता। जब मैं इन बातों को गहराई से बताती हूँ तो कुछ लोगों को ये बातें बोरिंग लगती हैं, लेकिन जब ये चीजें जिंदगी में घटती है ना, जब कुछ भी बोरिंग नहीं लगता, जिंदगी बिखर जाती है।
इसके बाद जो माँ बाप होते हैं अपने आंसू पहुंचते हैं, बेटे के आंसू पहुंचते हैं, तो माँ कहती है कि लाडेश्वर एक बात कहूं तो बुरा ना माने। तो वो कहता है कि हाँ रमेश चंद जो होता है, हाँ माँ कहिए। वो कहती है कि तेरी पत्नी जब एक ही बच्चे की माँ थी और बच्चे नहीं थे तो वो तो वहां से चली गई होगी, क्योंकि एक बच्चे पर कौन रहता है, शायद उसने दूसरी शादी कर ली होगी। तो यहाँ पर रमेश चंद की माँ बताती हैं कि इतना गुस्से में लाल ताता हो जाता है और कहता है कि मेरी पत्नी धोखेबाज नहीं है, वो मेरा आज भी इंतजार कर रही होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। माँ बाप को घबराहट हो जाती है कि अगर इसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली तो इसका तो दिल टूट जाएगा और पता नहीं इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। अब यहाँ पर पिता अपने बेटे को ले जाने में संकोच कर रहा था इस इशवाना गांव में। इशवाना गांव में जब बेटे को ले जाने में संकोच करता है तो ये चौथी साल में चलने वाला रमेश चंद कहता है कि बाबा आपको भरोसा हो या ना हो, लेकिन मेरी पत्नी मुझे वहीं पर पाएगी। दोस्तों यहाँ पर रमेश चंद के पिता जांच पड़ताल कराते हैं, ये गांव वहीं पर पड़ता है। जब यहाँ पर जांच पड़ताल कराई जाती है तो सच में ही उस गांव में एक महिला थी जो बहुती देवी थी, जिसको एक बेटी पैदा हुई थी उसके पति की मृत्यु के बाद, और उसका पति धोलाराम पेड़ से गिरने से इस दुनिया से चला गया था और उसकी बेटी का नाम प्रेम देवी रखा जाता है। दोस्तों यहाँ पर पिता को संतुष्टि होती है कि हमारे बालक को कोई परेशानी नहीं होगी, तो ये अपने बेटे को उस गांव में ले जाता है, यहाँ पर इशवाना गांव में। इशवाना गांव में जब ये लोग जाते हैं तो जाते ही ये लड़का सब कुछ पहचान लेता है। इससे पहले एक बार और ये शादी में गया था, तो शादी में भी उस इशवाना गांव को ये दूर से ही पहचान लेता है, हर गलियारे को जानता है। लेकिन अब की बार जब माँ बाप लेकर जाते हैं तो ये जाते ही अपनी पत्नी को सबसे पहले देखता है जो बहुती देवी है। तभी अपने पिता से कहता है कि मैंने कहा था ना, मेरी पत्नी मेरे लिए बहुत वफादार है, वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ सकती। देखो आज भी ये है और इसको बेटी हुई है। इसने जाते ही उस बेटी को देखा। अब वो बेटी पिता से भी बड़ी थी उम्र में, जो पिता आया था। यहाँ पर बहुती देवी को वो हर बात को बताता है कि तुम कैसे रोई थी, कैसे तुम बिस्तर को पकड़कर रो रही थी, उसके बाद क्या हुआ, हर एक चीज को बताता है। अब यहाँ पर एक भाई होता है, जो भाई कहता है कि सच में ही तुम मेरे भाई हो, यानी धोलाराम का एक भाई होता है। उस भाई को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच में ही मेरा भाई है। तभी यहाँ पर वो छोटा भाई कहता है कि अच्छा मेरे भाई पर खजाना था, क्या तुमने उस खजाने की तुम्हें जानकारी है? तो यहाँ पर ये धोलाराम कहता है कि खजाना जिसने रखा है उसी का है और समय आने पर वो खजाना काम आएगा। अब यहाँ पर छोटे भाई को भी ये बात सत्य नजर आती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, दोनों परिवारों में रिश्ते कायम होने लगते हैं, आना और जाना लगा रहता है। यहाँ पर बहुती देवी अपने इस पति को भी बहुत मान सम्मान दिया करती थी। और जब भी यहाँ पर जो रमेश चंद है उस घर में पहुंचता है तो जो बहुती देवी है अपने पति का बहुत मान सम्मान उसे बिठाया करती थी और उससे ढेर सारी यानी बातें किया करती थी। और यहाँ पर रमेश चंद को भी अपनी पत्नी बहुत प्रिय लगा करती थी, इतनी प्रिय लगा करती थी कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। एक आपको बात बताऊं, बहुती देवी जिसने अपने पति के बिना एक बेटी के ही ऊपर अपनी जिंदगी को ससुराल में रहने का फैसला निभाया, जहां पर आज माएं 4-4 बच्चों को छोड़कर प्रेमियों के साथ फरार हो रही हैं, वहां पर वो भी महिलाएं थी जो एक बेटी के भरोसे पूरा जीवन ससुराल में ही निकाल दिया करती थी। दोस्तों यहाँ पर जब इसकी बेटी बड़ी होती है, यानी धोलाराम की बेटी प्रेम देवी जब बड़ी होती है तो उसकी शादी का वक्त आता है। अब शादी के वक्त रमेश चंद को भी कार्ड दिया जाता है, बुलाया जाता है, हर चीज में रमेश चंद को आगे रखा जाता है। अब रमेश चंद उस शादी में आता है। अब ये थोड़ा छोटा ही था, तभी यहाँ पर छोटा भाई फिर उस खजाने की जिक्र करने लगता है, कहता है कि बेटी की शादी में आए हो और खाली हाथ आ गए। तभी रमेश चंद को एकदम गुस्सा आता है, कहता है कि खाली हाथ कैसे आया हूं, मेरे पास बहुत सारा धन है। दोस्तों एक कमरा ऐसा था जिसमें कोई भी आया जाया नहीं करता था, उसका फर्श कच्चा था। तभी यहाँ पर रमेश चंद उस कमरे में जाता है और उस जमीन को खोदने लगता है। पीछे पीछे वो भाई जाता है, कहता है कि ये तो मैंने खजाना यहाँ से निकाल लिया, मुझे पता था। तभी यहाँ पर जो रमेश चंद है एकदम गुस्से में अपने भाई की शर्ट को पकड़ता है जितने उसे हाथ आते और कहता है ये मेरी बेटी और पत्नी के लिए था,
तुमने इसको हाथ क्यों लगाया। ये एक वो पिता बात कर रहा था जो पिता शायद अपनी बेटी और पत्नी से बेहद इंतहा प्रेम करता था। देखो, मरने के बाद भी प्रेम कम नहीं हुआ। जिस बेटी को गर्भ में छोड़कर गया उस बेटी का आज कन्यादान कर रहा है। तभी वो भाई हाथ जोड़ने लगता है, कहता है कि भाई ये जो व्यवस्था है ना, ये उन्हीं पैसों से हो रही है। दोस्तों, यहाँ पर उसके बाद ये मामला यहाँ पर घट जाता है। अब पूरे विवाह में एक शोर सा मचने लगता है कि भाई ये तो क्या हो रहा है। एक लड़का उसके बाद ये अपने माँ बाप से, जो इस जन्म के माँ बाप हैं, उनसे पैसे लेकर अपनी बेटी का कन्यादान करता है। जीवन बहुत खूबसूरत था। 2011 में जो भौती देवी है उनकी मृत्यु हो जाती है। रमेश चंद मायूस हो जाता है, उदास हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही थे। इसके बाद दोस्तों, इसके करीबन बाद यहाँ पर जो प्रेम देवी है उसके यानी भात भरने की बारी आती है। तो रमेश चंद भात लेकर अपनी बेटी का भात भरने के लिए, यानी जो पिछले जन्म की बेटी थी, अब तो वो इससे बड़ी थी, उसका भात लेकर उसके द्वारे पर पहुंचता है और कहता है कि लाडो, तू ये मत समझ कि तेरा पिता नहीं है, तेरा पिता फिलहाल भी इस दुनिया में है। जब ये अपनी बेटी का भात भरने जाता है तो उस वक्त इसकी जो घटना है वो सुर्खियों में छा जाती है, क्योंकि उससे पहले इसकी घटना पर किसी ने भी गौर नहीं दिया था। तभी रमेश चंद सबके सामने आता है, एक आत्मा जो मरने के बाद भी शायद किसी कर्म के योग से उन रिश्तों को निभा रही थी जो रिश्ते वहीं पर खत्म हो जाने चाहिए थे। यानी उस बेटी की, उस माँ की पुकार शायद भगवान ने सुनी कि बेटी तुम्हारा पीहर हमेशा रहेगा, और उस बेटी के लिए आज भी सारी सुविधाएं रमेश चंद यानी उसे एहसास कराता रहता है, भात से, छूछक से, यहाँ तक कि उसका सामान वो खुद देकर आता है और अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखता है। आज वो एक योगा टीचर हैं, बहुत अच्छे अध्यापक हैं और उनकी शादी हो चुकी है, 3-4 उनके बच्चे हैं, जीवन बहुत अच्छे से बीत रहा है। लेकिन जब वो बेटी की बातें सुनते हैं ना, तो आंखें भर आती हैं। वो कहती है कि शायद परमात्मा ने मेरी माँ की बातें दिल से सुनी थी। मेरी माँ ने शायद परमात्मा को कुछ ऐसा संदेश दिया जो मेरी आज पीहर बना हुआ है। मेरी माँ के बाद मेरा कोई पीहर नहीं था, लेकिन मेरे बाबा दोबारा आते हैं और उनसे मेरा पीहर महक रहा है। दोस्तों, हर किसी को ये खुशियां नसीब नहीं होते, हर किसी के हिस्से में इतनी खुशियां नहीं आती हैं, लेकिन जब ऐसी घटनाओं को सुनते हैं तो बहुत खुशी होती है। देखिए, आज उसे दूसरों की तरफ देखना नहीं पड़ता है, उसका खुद का पिता उसके लिए खड़ा है और उस पिता के बच्चे उसके भाई बनकर खड़े हैं। बड़ी किस्मत वाली है यहाँ पर प्रेम देवी, जिसने एक ठोकर खाई लेकिन जी भर संभला भी बहुत है। तो दोस्तों, ये घटना आपको कैसी लगी? ये घटना यहीं पर समाप्त होती है। अब आप लोगों के नाम की बारी है और कुछ लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा कहा है कि आप हमारा नाम नहीं लेते हैं। तो पहला नाम दमरुला यादव, आपका नाम ऐसा ही है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि आप कभी मेरा नाम भी ले लीजिए। अनिल राज, ये शायद कोई बहन है मेरी, लेकिन इनकी आईडी का नाम अनिल राज है। आपने बहुत कई बार कहा है कि मेरा नाम नहीं लेते हो। अनिल राज आपकी आईडी का नाम है। कैसी हो मेरी प्यारी बहन? प्रतिभा मारू हमारी बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छी बहन है। नीलेश विश्वकर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं हमारे भाई के। जय श्री 16-2, बहुत बहुत धन्यवाद। परवंश, बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता रानी, बहुत अच्छी बहन है। वंदना चंदेल, बहुत प्यारी बहन है। आशा गुप्ता, कैसी हो प्यारी बहन? नारायण स्वरूप, बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष चंद्र, बहुत अच्छे भाई हैं। पूनम शर्मा, बहुत अच्छी बहन है। नेक मोहम्मद शायद हमें पाकिस्तान से दिखते हैं और वो बहुत ही अच्छे हमारे परिवार के सदस्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने बेटी के जन्मदिन की भी बधाई दी और आपकी सोच से मुझे आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं यही से अनुभव लगा रही हूँ। क्योंकि नेक मोहम्मद जो है हमें पाकिस्तान से दिखते हैं और बहुत अच्छे भाई हैं, हमेशा सपोर्ट में खड़े रहते हैं और बहुत ही अच्छी राय रखते हैं। और उनके जो कमेंट हैं हमें समझने में बहुत ही आसानी होती है कि उनकी सोच कैसी है। बहुत अच्छी आपकी सोच है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। पाकिस्तान से हमें देखते हैं, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। सुनील सैनी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन देवी, सुनील सैनी भाई कैसे हो आप? सुमन देवी हमारी बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। प्रवेश कुमानिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। नंदी भिष्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार, बहुत अच्छे भाई हैं। हीरा कुमारी हमारी बहुत प्यारी बहन है, लोगों की सेवा करती हैं, बहुत अच्छी बहन है। यहाँ पर बेटी का बॉस भी बहुत प्यारी बहन है। ज्योति श्रीवास्तव मेरी माँ है, जो बहुत
अब कम दिख रही हैं। बबीता सिंह दिल्ली से हमारी प्यारी बहन पता नहीं कहां पर हैं। बबली जांगरा बहन, आप जवाब नहीं दे रहे हो, आप ठीक तो हो ना। यहाँ पर कृष्ण आचार्य बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण शर्मा बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। अनिल व्यास भाई जो हरियाणा से मुझे देखते हैं। डॉक्टर रंजीत कुमार मानिए, बहुत अच्छे भाई हैं रंजीत कुमार भाई, और बहुत ही अच्छे कमेंट करते हैं। और दोस्तों ये भी लोगों की सेवा करते हैं, डॉक्टर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारे भाई को अपने बीते जन्म याद है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं क्या करूं इनसे। यहाँ पर खुशी सिंह बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यारी बहन है। रवि सोनी बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश बिष्ट बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। सरयू बाला कैसी हो प्यारी बहन। ज्ञान तारा सरस्वती बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर मंजू चौधरी मेरी बहुत प्यारी बहन है। बाके भाई कैसे हो। सिकंदर सिंह बहुत अच्छे भाई हैं। अनिल विधुरी, आपका नाम ऐसा ही है, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भाई। बबीता रानी बहुत अच्छी बहन है। योग माया शाहू मेरी बहुत प्यारी बहन है। रीता तिरुपति बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार बहुत अच्छे भाई हैं। सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। राजा राम भाई कैसे हो आप। विनायक भाई बहुत बहुत धन्यवाद। राधा रवि शुक्ला बहुत बहुत धन्यवाद। पीहू हेला बहन कैसी हो। बलवीर स्वामी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐश्वर्या माँ की एक खबर आई, उन्होंने बताया कि उनकी सास इस दुनिया में नहीं है, पता नहीं माँ के घर में क्या हो रहा है। माँ अपना ख्याल रखिए और जीवन आता जाता है। ऐश्वर्या माँ ने हमें बताया। नीलेश सोलंकी बहुत अच्छे भाई हैं। सतपाल नारंग बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर नीलेश भाई कैसे हो आप। मनोज भाई कैसे हो। सरला तिवारी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मधु मनमा जो मथुरा से हमें देखती हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। बिमला दलाल माँ वो भी बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। यशवंती माँ आप कैसे हो, बहुत अच्छे कमेंट करते हो। रीता तिरुपति बहुत बहुत धन्यवाद। चेता दास बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। संदीप भाई बहुत बहुत धन्यवाद। लव फ्रॉम कराची पाकिस्तान से, ये दूसरे हमारे परिवार के सदस्य हैं जो मुझे पाकिस्तान से देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप भी हमें पाकिस्तान से देखते हैं, बहुत खुशी हुई, तहे दिल से शुक्रिया अदा। मोनिका बहन कैसी हो, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। ऋतुका देव बहुत बहुत धन्यवाद। रशीदा चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद। रशीदा चौधरी आपका कमेंट बहुत अच्छा होता है। आज कुछ लोगों के नाम रह गए हैं, उनके लिए क्षमा चाहती हूँ और कल हाजिर होंगी। आज नए नाम बहुत लिखे गए हैं क्योंकि सभी का नंबर आना चाहिए, सभी के कमेंटों पर बात करनी चाहिए। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।